और आइए आपको चंडीगढ़ की ओर लिए चलते हैं, जहां मिग 21 विमान जो 62 सालों तक सेवा देते रहे, आज उनका विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी फोर्स के मौजूद हैं। मिग 21 62 सालों तक भारतीय सेना का अटूट हिस्सा बना रहा, लेकिन अब इसे विदाई दी जा रही है और चंडीगढ़ से इस विदाई समारोह से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सेवा के बाद मिग 21 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्यों खास है, ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। मिग 21 जो भारतीय सेना का 62 सालों तक हिस्सा रहा, अब इस लड़ाकू विमान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, सेना के आला अधिकारियों की मौजूदगी है। औपचारिक रूप से इस समारोह में मिग 21 को विदाई दी जा रही है। मिग 21 का भारत के वायु रक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय वायुसेना शुक्रवार यानी आज अपने प्रसिद्ध मिग 21 लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर रिटायर कर रही है। इसके साथ ही भारत की वायु रक्षा के सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले मिग 21 की करीब 6 दशकों तक चली लंबी सेवा का अंत हो जाएगा। चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर एक औपचारिक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और अनुभवी पायलट शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग पीढ़ियों के इस विमान को उड़ाया है। आपको बता दें, मिग 21 का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 1963 में शामिल किया गया था सेना में, जिसके पहले स्क्वाड्रन चंडीगढ़ स्थित 28 स्क्वाड्रन को फर्स्ट सुपरसोनिक्स उपनाम मिला था। इन 62 वर्षों में भारत ने विभिन्न प्रकार के 700 से ज्यादा मिग 21 विमानों को फोर्स में शामिल किया, जिनमें से कई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित किए गए। इंसान की तरह दुनिया भर की वायुसेनाओं में विमानों को भी कमीशन दिया जाता है और फिर उनकी सेवा के बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। इस बार बारी मिग 21 की है। इसे वायुसेना से सेवा मुक्त किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मिग 21 विमानों को सेवा मुक्त किए जाने से पहले औपचारिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और पायलट इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे होंगे। देखिए, आखिरी मर्तबा आज 21 विमान आसमान से बातें करते हुए भारतीय सेना का हिस्सा लगभग 62 साल तक रहने के बाद मिग 21 की आज आखिरी उड़ान भरी जा रही है। मिग 21 को सेना से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। तस्वीरें चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम की सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वायुसेना अड्डे पर एक औपचारिक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और अनुभवी पायलट मौजूद हैं। अलग अलग पीढ़ियों से इस विमान को उड़ाने का अनुभव इन पायलटों को प्राप्त है। तो देखिए, भारत की वायु रक्षा के सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले मिग 21 की करीब 6 दशकों तक चली लंबी सेवा का अंत हो रहा है। चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर एक औपचारिक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और अनुभवी पायलट शामिल हैं। इन्होंने अलग अलग पीढ़ियों से इस विमान को उड़ाया है। मिग 21 जिसे 1963 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। मिग 21 भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था।
इसके पहले स्क्वाड्रन चंडीगढ़ स्थित 28 स्क्वाड्रन को फर्स्ट सुपरसोनिक्स उपनाम मिला था। इन वर्षों में भारत ने विभिन्न प्रकार के 700 से अधिक मिग-21 विमानों को शामिल किया है। इनमें से कई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित किए गए। अब अगर आपके जहन में सवाल है कि आखिर इन विमानों की विदाई क्यों की जा रही है, तो देखिए समझिए, आम लोगों के जीवन की तरह ही विमान के एयरफ्रेम का एक निश्चित जीवन काल होता है, जिसके बाद उनमें गिरावट शुरू हो जाती है। लड़ाकू विमान उस स्थिति में परिचालन योग्य नहीं रह पाते। इसके अलावा अपने पूरे सेवा काल के दरमियान नई तकनीकें विकसित होती रहती हैं, जो किसी समय मौजूदा लड़ाकू विमानों और तकनीक को अप्रचलित बना देती हैं। इस प्रकार पुराने लड़ाकू विमानों को अक्सर तकनीकी रूप से पुराना होने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। कभी कभी लड़ाकू विमानों को तब भी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है जब उनके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता कम होती है या शून्य हो जाती है। उन्हें उड़ान योग्य बनाए रखना काफ़ी महंगा होता है या मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में भी विमानों को सेवानिवृत्त किया जाता है, क्योंकि असहनीय परिचालन लागत के कारण लड़ाकू विमानों को ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त करना ही बेहतर समझा जाता है। इस वक्त चंडीगढ़ में देखिए एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप भारत एक्सप्रेस पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 62 सालों तक भारतीय सेना में रहने के बाद अब मिग-21 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मिग-21 भारत के लड़ाकू विमान, सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान के रूप में इसे देखा जाता है। इसकी शुमारियत होती है, सर्वाधिक शक्तिशाली इसको माना जाता था। करीब 6 दशकों तक चली लंबी सेवा का आज अंत हो रहा है। और ये देखिए इसकी गड़गड़ाहट, इसकी गुंजायमान से इस वक्त चंडीगढ़ और आसपास का आसमान पूरी तरह उन कंपन ध्वनियों को महसूस कर सकता है। देखिए हवा को चीरती हुई विमान की ये गड़गड़ाहट हर किसी को ये एहसास दिलाती है कि इन विमानों ने भारतीय सेना का किस तरीके से साथ दिया, हमारी देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें, इस औपचारिक विदाई समारोह में एक फ्लाई पास्ट और सेवा मुक्ति समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, अनुभवी पायलट शिरकत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी है। लड़ाकू विमान मिग-21 की वायुसेना से आज विदाई हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आज भारतीय वायुसेना अपने सबसे पुराने लड़ाकू विमान मिग-21 को अंतिम विदाई दे रही है। सुरक्षा कारणों से आम जनता को हालांकि स्टेशन के भीतर इस समय मौजूद रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आपको बता दें, क्योंकि 6 दशकों तक मिग-21 ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, ऐसे में इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए वायुसेना ने आम जनता के लिए विशेष लाइव लिंक भी जारी किया, जिसके जरिए लोग समारोह का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। देखिए फ्लाई पास्ट और बाकायदा पूरी औपचारिकताओं के साथ मिग-21 को आज अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। लगभग 6 दशक तक मिग-21 ने भारतीय सेना का साथ दिया, देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छह दशक से अधिक समय तक देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने वाले मिग-21 कई युद्ध और अभियानों का गवाह रहा है। आज ये विमान अपनी आखिरी उड़ान भरकर भारतीय वायुसेना के सुनहरे इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विदाई समारोह का आयोजन और मिग-21 को आखिरी विदाई।
6 दशक की शौर्यता के बाद मिग 21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान आज आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया अंतिम पायलट जो मिग 21 को उड़ाकर इस विमान को अब अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध के दरमियान इन सुपरसोनिक जेट विमानों का बोलबाला रहा। 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी इन विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें इस समय आप देख सकते हैं सलामी दी जा रही है। 6 दशक तक देश की सेवा करने वाली रूसी मूल के प्रसिद्ध मिग 21 लड़ाकू विमान को शुक्रवार को आसमान में आखिरी उड़ान भरते हुए आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मिग 21 बाइसन विमान की अंतिम उड़ान भरते हुए नजर आए। वहीं पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जिन्होंने मिग 21 की आखिरी उड़ान को उड़ने के साथ ही महिला पायलट बनकर आखिरी महिला पायलट जो मिग 21 उड़ान को मुकम्मल कर अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। चंडीगढ़ में आयोजित भव्य समारोह में ये विमान आसमान को इसी के साथ अलविदा कह रहे हैं। 1960 के दशक से ये विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा रहे और भारतीय हवाई सीमाओं की रक्षा करते रहे। सेना के साथ लगभग 6 दशकों तक रहा और देश की वायु सीमाओं की रक्षा करता रहा। आज 62 साल बाद सेवाओं को देने के बाद मिग 21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें, 1981 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में पहली मर्तबा मिग 21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। मिग 21 विमानों के संचालन का समापन औपचारिक फ्लाई पास्ट और डी कमीशनिंग समारोह के साथ हो रहा है, जो भारत की वायु शक्ति में ऐतिहासिक अध्याय का समापन होगा। आपको बता दें, इस समारोह में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना के 6 पूर्व प्रमुख भी मौजूद हैं। फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाले 23 स्क्वाड्रन के 6 मिग 21 विमानों को उतरते ही वाटर कैनन से सलामी दी जा रही है। मिग 21 लड़ाकू जेट विमानों ने इस औपचारिक सेवानिवृत्ति समारोह से पहले, आपको बता दें, 18 और 19 अगस्त को राजस्थान के बीकानेर में नाल वायु स्टेशन पर अपनी अंतिम परिचालन उड़ान भरी थी। पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में इन सुपरसोनिक जेट विमानों का बोलबाला रहा। 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी इन विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। छह दशक की शौर्यता के बाद मिग 21 लड़ाकू विमानों की आखिरी उड़ान के साथ ही मिग 21 अब इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। ये सुपरसोनिक जेट विमान जो पाकिस्तान के साथ हुए 1965 और 1971 के युद्ध में अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आए। 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी मिग 21 ने अहम भूमिका निभाई थी। आज चंडीगढ़ के एयरफोर्स बेस स्टेशन पर एक औपचारिक समारोह में मिग 21 की विदाई हो रही है। 6 दशक तक देश की सेवा करने वाली रूसी मूल के प्रसिद्ध मिग 21 लड़ाकू विमान आज आसमान में आखिरी मर्तबा उड़ान भरते नजर आए। आपको बता दें, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मिग 21 बाइसन विमान की अंतिम उड़ान, जबकि पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा मौजूद रहीं। मिग 21 उड़ाने वाले आखिरी महिला पायलट बनकर प्रिया शर्मा एक इतिहास भी रच रही हैं।
इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर मिग 21 के डी कमिश्निंग से संबंधित कार्यक्रम का समारोह का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आज के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा मिग 21 विमान। अनोखे अंदाज में इसकी विदाई हो रही है। मिग 21 फाइटर जेट की विदाई का समय आ चुका है। चंडीगढ़ में खास कार्यक्रम आयोजित कर दशकों पुराने इस जेट को फेयरवेल दिया जा रहा है। इस मौके पर डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। 6 दशकों तक इंडियन एयरफोर्स का साथ निभाने वाले मिग 21 अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। शुक्रवार यानी आज 26 सितंबर 2025 को सोवियत काल का ये आइकॉनिक फाइटर जेट इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। मिग 21 को चंडीगढ़ में अनोखे अंदाज में विदाई दी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वीपी सिंह मिग 21 में बैठकर उड़ान और फिर उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा मिग 21 को आखिरी बार उड़ाने वाले पायलट्स होंगे। आपको बता दें, पिछले महीने ही एयरबेस में मिग 21 को उड़ाया गया था। राजस्थान के नाल में 40 साल बाद फिर से उसी मिग को उड़ाने से पहले हालांकि ट्रेनिंग भी ली गई। भारतीय वायुसेना के मौजूदा प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 1985 में जिस मिग 21 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर अपनी उड़ान की शुरुआत की थी, रिटायरमेंट के दिन उसे सम्मान देने के लिए एक बार फिर आज कॉकपिट में बैठे और हवा से बातें करते नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने इस उड़ान के साथ ही जो फॉर्मेशन बनाना है, उस फॉर्मेशन का नाम है बादल फॉर्मेशन। हालांकि वो इस फॉर्मेशन को लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस फॉर्मेशन के सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं। पिछले महीने ही चीफ ने नाल एयरबेस में मिग 21 विमान को उड़ाया था। 40 साल बाद फिर से इसी मिग को उड़ाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी। नाल एयरबेस पर चीफ ने मिग 21 की सोलो सॉर्टी भी की थी। योद्धा आपको इस खतरनाक टक्कर को दिखा सके। इन्होंने आज अपना प्रण पूरा किया, जैसे आपने अपना प्रण पूरा किया वायुसेना के लिए, देश के लिए। और ठीक ही कहा गया है कि प्रण करना है सहज। ग्राफिक्स के जरिए मिग 21 की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कई मिग 21 विमान क्रैश भी हुए, जिसके बाद इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब मिग 21 ने भारतीय सेना का साथ दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। चंडीगढ़ एयरबेस से सीधे इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिग 21 विमान 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 के करगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और 2019 में पाकिस्तानी F-16 को ढेर करने वाला विमान भी कोई और नहीं बल्कि यही मिग 21 विमान रहा, जिससे आज विदाई दी जा रही है।